प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, आपको जय मसीह की। और मेरे पास एक अच्छा संदेश है आज आपके लिए, और वो ये है कि भजन संहिता की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के 10 पद तक यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर राजा दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और राजा दाऊद इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुंझलाहट में मुझे ताड़ ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक? लौट आ हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछोना भीगता है, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती है, और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई है। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं राजा दाऊद के विषय में। ये बहुत ही बड़ा राजा है और लोग इसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इसके पास में घोड़े हैं, रथ है, नौकर है, चाकर है, पैसों की कमी नहीं है। फिर भी ये अपने दुख के समय परमेश्वर से प्रार्थना करता है। यहाँ पर हमको एक चीज़ देखने के लिए मिलती है, और वो ये है कि हर बात के लिए वो परमेश्वर को अपने आगे करता है और कहता है, मैं कराहते कराहते थक गया हूँ। 6वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, मैं अपनी खाट आंसुओं से भीगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछोना भीगता है। यदि मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को ना सुने। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। यदि आप नेहम्याह की पुस्तक और उसके 4 अध्याय के 20 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यहोवा हमारी ओर से लड़ेगा। परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। यदि आप नेहम्याह की पुस्तक और उसके 4 अध्याय और उसके 20 पद को यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे, उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना। हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। यदि आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं और आप कमज़ोर हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपको मैं आज उत्साहित करना चाहता हूं। यदि आप मुझे YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों तक शेयर करें। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, और वो ये है कि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ओर से लड़ने वाला कोई व्यक्ति, कोई साधारण व्यक्ति और कोई मनुष्य नहीं, कोई अधिकारी नहीं, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर आपकी ओर से लड़ता है। और ये वो परमेश्वर है जिसने धरती और आकाश को बनाया, जिसने सारी सृष्टि की रचना किया। ऐसा विराट परमेश्वर आपकी ओर से लड़ता है। यदि आप रोमियो की पत्री और उसके 8 अध्याय और उसके 31 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि यदि हमारी ओर परमेश्वर है तो हमारा विरोधी कौन होगा। सो मेरे प्रियो, आपकी ओर परमेश्वर है, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप राजा दाऊद के विषय में आप देख सकते हैं, ये हर बात के लिए परमेश्वर के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है और वो प्रार्थना करता है। और यहाँ पर 8वें पद में ऐसा लिखा है कि हे सब अनर्थकारियों, भजन संहिता 6 और उसके 8 में लिखा है कि हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। क्या आपका रोने का शब्द परमेश्वर ने सुना है? क्या कभी आपने परमेश्वर के सामने रोया है? यदि रोया नहीं है तो आज रोने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएं, परमेश्वर के सामने रोए। आप अपने औहदे का परिचय ना दे लोगों को, आप किस दर्जे में हैं, किस पद में हैं, आप इसका संदेश आप लोगों को ना दें। देखिए, राजा दाऊद ये नहीं कहता परमेश्वर से कि मैं इस देश का राजा हूँ। वो ये नहीं कहता कि मेरे पास इतने
कर्मचारी है, मेरे पास इतनी दौलत है, परंतु उस समस्या में परमेश्वर के सामने में रो रो करके, गिड़गिड़ा करके वो प्रार्थना करता है। मेरे प्रियो, वो सृजनहार परमेश्वर है। हमारे पास का धन और दौलत परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। इसलिए हम नम्र और दीन होकर के परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप नम्रता के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। आपका युद्ध परमेश्वर का युद्ध है। आपकी समस्या परमेश्वर की समस्या है। इसलिए आप अपनी समस्या को, अपने युद्ध को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी बीमारी, कोई भी आंधी, कोई भी तूफान, कोई भी बाढ़ आपको डुबा नहीं सकती, आपको मिटा नहीं सकती। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन के अनुसार लिखा है, परमेश्वर के वचन में, संग्राम तो यहोवा का है, लड़ाई तो परमेश्वर की है। इसलिए आप अपनी लड़ाई को परमेश्वर को लड़ने दें। जब नेहम्याह के शत्रु नेहम्याह को परेशान करने लगे, जब संबलत की टीम नेहम्याह के विरोध में खड़ी हुई, तब नेहम्याह ने अपने लोगों को ढाढ़स दिया, इन रईसों से ना डरो, घबराओ मत, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखो, हमारी ओर से परमेश्वर लड़ेगा। और देखिए, नेहम्याह के लोग और नेहम्याह परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर ने उन्हें यरूशलेम को बनाने में सफलता दिया। यदि मेरे प्रियो, आपका काम कोई असफल हुआ है या किसी क्षेत्र में आप उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपकी ओर से आपके काम को सफल बनाने में सामर्थ्य है। आपकी लड़ाई को परमेश्वर लड़ने के लिए तैयार है। यदि आप अपने परिवार में परेशान हैं, आपको आपका समाज परेशान कर रहा है, यदि आप किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई रोग से पीड़ित हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। परंतु बशर्ते यह है कि आप अपने आंसुओं के साथ गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से आपने प्रार्थना किया। राजा दाऊद कहता है, मेरा बिछौना भींग चुका है, मेरे आंसुओं से मेरा बिछौना भींग चुका है। हे परमेश्वर, मेरे रोने के शब्द पर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना को सुन ले। मेरे प्रियो, आज हमारी ज़रूरत है कि हम परमेश्वर को पुकारें। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता की पुस्तक में, कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। संकट के दिन पुकारो तो सही, हम पुकारते नहीं। हम संकट में मनुष्य के ऊपर विश्वास करते हैं। हम सोचते हैं कि मनुष्य हमारी सहायता और मदद करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप संकट के दिन परमेश्वर को पुकारें। तो प्रभु परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मेरा संदेश आपको अच्छा लगा, आप इसे